चैप्टर 52 की शुरुआत होती है। मीज़ेन कह रहा था, बिल्कुल एक असली डॉपलगैंगर की तरह। तुम मरे नहीं और यहाँ तक रेंगते हुए आ गए, ट्रेटर कहीं के। फिर मेलिसा उसे देखकर सोच रही थी, मैं उसकी दूसरे को खत्म करने की बुरी नीयत को महसूस कर सकती हूँ। फिर मीज़ेन कहता है, माना कि मैंने तुम्हें उसे बचाने के लिए कहा था, पर मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। तुम काफी बेशर्म हो। सही है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो तुम पैदा होते ही मर गए होते। मीज़ेन की ये बात सुनकर मेलिसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आगे बढ़ने लगती है। एकदम से नीने उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखता है। मेलिसा भी रुक जाती है। फिर नीने अपना सर ना हिलाता है, मेलिसा से आगे जाने को मना करता है। मेलिसा भी चुप हो जाती है और फिर नीने उसे देखकर स्माइल करता है और आगे आ जाता है। मीज़ेन हंसता है और कहता है, क्या तुम इसीलिए जाना चाहते थे, एक इंसान का पालतू कुत्ता बनने के लिए, वो भी मेरे जैसा चेहरा रखकर? ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेलिसा अपने मन में कहती है, क्या मैं उसके मुंह पर बस एक छोटा सा पंच नहीं मार सकती? मीज़ेन कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही थे, मेरी बिल्कुल कॉपी लगने के बावजूद तुम्हारे पास ना तो ताकत थी और ना ही कोई फिजिकल एबिलिटी, और सबसे बुरी बात तो ये है कि तुम्हारे अंदर ना कोई जलन थी और ना ही नफरत। मैं वेयरवुल्व्स के बीच एक सक्सेस स्टोरी हूँ, पर तुम एक फेलियर हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कितना बुरा था कि चीफ ने तुम्हें फोटोन की बदनामी कहा? आखिर में तुम्हें निकाल दिया गया। तुम सच में एक शर्मिंदगी हो। ये सब सुनकर मेलिसा को नीने के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर मीज़ेन कहता है, पर क्योंकि मैं रहमदिल हूँ, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। सब कुछ होने के बाद भी हम भाई हैं, है ना? उस लड़की को मार दो। मैंने सुना है कि अब तुम्हारे पास नए फैंग्स और जुबान भी है। अपने उन दांतों का इस्तेमाल उस लड़की की गर्दन फाड़ने के लिए करो। फिर तुम उसके नाजुक हाथ पैर को अलग कर दोगे और उसका खून पियोगे। तब मैं तुम्हें पैक में वापस आने दूंगा। ओह, जाहिर है इस बार मैं तुम्हारी जुबान नहीं काटूंगा, मेलिसा अपने मन में कहती है। वो बास्टर्ड। नीने कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मीज़ेन कहता है, क्या कहा तुमने? नीने फिर से कहता है, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मीज़ेन हंसता है और कहता है, क्या वो किसी सड़क छाप कुत्ते की जुबान है जो नए तरीके से तुम्हारे मुंह में लग गई है, या फिर तुम आखिरकार पागल हो गए हो? तुम्हारी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? नीने कहता है, मेरे पास तुम्हारी बात मानने की कोई वजह नहीं है। नीने कहता है, मैं अब इस हाउस की सेवा नहीं करता। सच तो ये है कि आज मेरे यहाँ आने का एक और रीजन भी है। मैं अब फोटो नहीं रहा, मैंने उस सरनेम को छोड़ने का फैसला कर लिया है। मेलिसा सोचती है, तो ये बात है, इसीलिए वो कांपने के बावजूद यहाँ आने की जिद कर रहा था। नीने ने कन्फेस किया था कि बचपन में वो मरना चाहता था, लेकिन जब उसने सच में मरने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो डरा हुआ था और उसे लगा कि ये बहुत अनफेयर है। अगर सब रास्ते मौत की तरफ ही जाते हैं तो वो इस दुनिया में नहीं बल्कि उस ह्यूमन वर्ल्ड में रहकर देखना चाहता था। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आया। नीने कितना अलग तरह से सोचता है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा पहला थॉट वेयरवुल्फ से बदला लेने का होता, लेकिन नीने ने बस पढ़ाई की, चुपचाप, छुपकर और पूरी जान लगाकर। फिर नीने मीज़ेन से चिल्लाकर कहता है, मैं फिर से कहता हूँ, मैं अब नीने फोटोन नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तभी मैंने उस सरनेम को यहीं छोड़ दिया था। मैं हाउस फॉर द ब्रेड का नहीं, मैं मिस मेलिसा का इंसान हूँ। फिर मीज़ेन कहता है, कितना घमंड है, तुमने नहीं बल्कि हमें तुम्हें निकालना चाहिए था। नीने कहता है, मैं इसे ठुकरा रहा हूँ। मीज़ेन कहता है, ठीक है, शायद ऐसा सोचने से तुम्हें थोड़ा सुकून मिले। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम ये नहीं कर सकते, मैं ये खुद कर सकता हूँ, जैसे मैं हमेशा से करता आया हूँ। एकदम से नीने थोड़ा चौंक जाता है और चिल्लाकर मेलिसा से कहता है, नीचे हो जाइए। एकदम से मेलिसा नीचे बैठ जाती है और मीज़ेन ने मेलिसा के ऊपर अटैक कर दिया था, जो कि पीछे वाली वॉल पर जाकर लग जाता है और वो थोड़ी सी टूट जाती है। मेलिसा नीचे बैठकर कहती है, डैम इट, सरप्राइज अटैक। मीज़ेन कहता है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था, क्योंकि लगा थोड़ा मजा आएगा, लेकिन ये सुनकर कि तुम एक ऐसी लड़की की खातिर हमें छोड़ रहे हो, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। तो अगर मैं उसकी 2-3 लिम्स तोड़ दूं तो चलेगा ना? मेलिसा हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मिस यूरी को बचाने के लिए हमें तुम्हें थोड़ा पीटना पड़ेगा, तो चलो फिर हो जाए मुकाबला। मीज़ेन कहता है, तुम काफी कॉन्फिडेंस में लग रही हो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेलिसा कहती है, मुझे जरूरत नहीं कि तुम मुझे पसंद करो, समझे? मेलिसा सोचती है, ये कमरा इतना बड़ा है कि खाली लग रहा है, लेकिन है तो बंद जगह ही। कोई भी बड़ा चार्म यूज करने से बिल्डिंग गिर सकती है और हम सब सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये बंदा भी ज्यादा जोर नहीं लगाएगा। इन केस ये मेरे लिए इतना बुरा भी नहीं है। अब मीज़ेन मेलिसा पर अटैक कर रहा था और मेलिसा उसके अटैक्स को डॉज कर रही थी। फिर मीज़ेन इतनी जोर से मारता है कि उस रूम की वॉल ही टूट जाती है। ये देखकर मेलिसा अपने मन में कहती है, शिट, ये तो बुरा है, ये सच में बहुत बुरा है। मीज़ेन हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे थोड़ा ज्यादा ही हल्के में ले रही हो? मेलिसा सोचती है, वो कमीना, वो इस कासल के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा। मीज़ेन ने मेलिसा के पैर के पास एक चार्म बना दिया था, जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। मेलिसा थोड़ा साइड हटती है। एकदम से
से मीने भागकर वहां आता है, मेलिसा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसको उस ब्लास्ट से और आग की लपटों से बचा लेता है। एकदम से मीजेन ने फिर से अटैक कर दिया था। मेलिसा देखती है और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। मेलिसा अपनी स्वॉर्ड को देखकर सोचती है, वाओ, ये ऐसी चीजों को भी काउंटर कर सकती है। ये सच में एक ओमनीपोटेंट स्वॉर्ड है, देखो कैसे चमक रही है। मेलिसा मीजेन से कहती है, मुझे लगता है कि तुम हमें कम समझ रहे हो। मेलिसा अपने मन में सोचती है, मैंने बोल तो दिया है, लेकिन जिससे मैं बात कर रही हूँ वो इस जमाने का सबसे बड़ा चार्मर है, जो हम पर धड़ाधड़ अटैक्स कर रहा है। मैं अपनी लिमिट तक पहुँच रही हूँ। अब मीने और मेलिसा दोनों ही थक चुके थे और दोनों ही हाफ रहे थे। फिर मीजेन कहता है, ये सब अब बोरिंग हो गया है, मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। और फिर वो अपना अटैक एक्टिवेट करने लगता है। मेलिसा अपने मन में सोचती है, क्या ये मेटियोर या ऐसा कुछ यूज करने वाला है? जो भी कुछ हो, मैं इसे ब्लॉक कर दूंगी।